एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 5 की रिमझिम से पाठ 6 चिट्ठी का सफर। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे, है ना? सभी बच्चों ने डाकघर तो अवश्य देखा होगा। प्रत्येक डाकघर के बाहर पत्र मंजूषा यानी लेटर बॉक्स होता है, जिसका रंग प्रायः लाल होता है। डाकघर डाक से संबंधित कार्यों का केंद्र होता है, जिसमें अनेक कर्मचारी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते दिखाई देते हैं। डाकघर में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और विदेशीय पत्र और सामान्य लिफाफे बेचने की खिड़की होती है। इसी खिड़की से डाक टिकटें आदि भी मिलती है। खिड़की के अंदर बैठा कर्मचारी मूल्य लेकर ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पत्र और टिकटें दे देता है। आज हमारे पास संचार के कई माध्यम हैं। इस चित्र को देखिए, इनमें से बहुत सारे चित्रों को आप पहचानते होंगे और इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। पुराने समय में संचार के ये सारे माध्यम नहीं थे। तब लोग डाक का इस्तेमाल करते थे, पत्र लिखते थे, पोस्ट बॉक्स में डालते थे और वहाँ से डाकिया उसे घर घर पहुँचाता था। आज हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, किंतु इससे डाकघर का महत्व कम नहीं हो जाता। आइए जानते हैं भारतीय डाक सेवा के बारे में। डाकघर केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक संस्थान है। डाकघर का मुख्य कार्य पत्रों, बीमा पत्रों, पंजीकृत पत्रों और मनी ऑर्डर तथा लोगों को पोस्ट कार्ड, लिफाफे और टिकटों को बेचना है। हर शहर और यहाँ तक कि दूर दराज के गांवों में भी इन चीजों को स्वीकार करने और वितरित करने के लिए डाकघर हैं। डाक सेवा शुरू होने के पहले से ही चिट्ठी का सफर तो चलता आ रहा है। आइए इस पाठ में देखते हैं कि उसका सफर कहाँ से और कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है। 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। आप इस पत्र को देखिए। इस पत्र पर पूरा पता छपा है। श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और फिर पिन कोड है 110016। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि यह पिन कोड क्या है? पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए आपने आगे देखा कि एनसीईआरटी के लिफाफे पर 110016 लिखा हुआ था। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तुम्हारे स्कूल या घर के इलाके का पिन कोड क्या है? आप इस लिफाफे को देखिए। इस पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ, वर्धा। भला इतने ही पते पर गांधी जी तक यह पत्र कैसे पहुँचा होगा? किंतु बच्चों, गांधी जी एक जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए यह पत्र उन तक पहुँच गया होगा। किंतु हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जब पत्र लिखा जाए तो उसमें पूरा पता और पिन कोड भी डाला जाए, नहीं तो पत्र पहुंचाने में
डाकघर को परेशानी आएगी। छात्रों, आपने 2 लिफाफे देखे और दोनों के ही पते भिन्न है। पहले वाले लिफाफे पर जो पता लिखा है उसमें सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। पहले हरकारे हुआ करते थे। हरकारे यानी पत्र पहुंचाने वाला। कल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम ईमेल भी कहते हैं। पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक हम अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। आपको यह सोचकर आश्चर्य होगा कि कबूतर जैसा पक्षी भी संदेशवाहक हो सकता है। हाँ बच्चों, कबूतर भी संदेशवाहक हो सकता है। गिरहबाज और हुमर ऐसी ही एक प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके यानी ट्रेनिंग देकर डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा काफी सस्ती भी है। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। इसके लिए हमें उनका आभारी रहना चाहिए। अब आप भारतीय डाक सेवा की तरह सेवा देने वाली और संस्थाओं के बारे में जानिए, जैसे कि रेलवे या बैंक या फिर सरकारी परिवहन के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।